हेलो है, नमस्कार, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एम्स के बारे में। जिस बच्चे का अभी एम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर जो ड्रॉप लेना चाहते हैं वापस से एम्स में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस बीएससी नर्सिंग करने का वो सपना देख रहा है, तो बेटा आपके लिए मैं बता दूं, बहुत बड़ी खुशखबरी है। एम्स ने 2027 का कैलेंडर है वो जारी कर दिया है, और अकॉर्डिंग टू दिस कैलेंडर आपके पास में जो डेट्स आई हैं, अगर मैं पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करूं तो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए आपके पास में जो एग्जामिनेशन डेट है तो वो बेटा होगा आपका 5 जून को, यानी 5 जून को 2027 को सैटरडे को आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। साथ ही साथ में रिजल्ट के बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया है, यानी कि 16 जून को आपका जो रिजल्ट है स्टेज 1 वो डेफिनेटली यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। ठीक है, ये है पैरामेडिकल के लिए। अगर बात करते हैं हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के लिए, तो 27 जून को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, याद रखना। और साथ ही साथ में जो रिजल्ट आएगा वो 3 जुलाई को आपका यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो 27 जून 2027 आपके पास अभी वक्त है, लेकिन अगर आपने इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो एंड में जाकर के आप वापस से पछताएंगे। तो इसलिए आपके पास में आज मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताने वाली हूँ कि आप किस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन जो है वो करने वाले हैं इस एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, डन। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में, और फिजिक्स में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या सिलेबस आपके पास यहाँ रहने वाला है। ठीक है, फिजिक्स के सिलेबस की अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो बेटा आपके पास में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स आपके पास 12th क्लास के चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। ठीक है, लेवल आपका एम्स का ही रहने वाला है। जिस लेवल के एग्जाम आपके पास में अभी देखने को मिले थे, सेम उसी लेवल का एग्जाम आपके पास में 2027 में भी होगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करती हूँ तो 3rd चैप्टर आपके पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, ये भी आपके पास में एक 4th चैप्टर है। मैग्नेटिज्म और मैटर से भी आपसे यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी पूछे जाते हैं। एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ से आपके बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी वन लाइनर भी पूछ लेता है, क्योंकि एम्स का फोकस मेनली कॉन्सेप्चुअल बेस पर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल पर। ठीक है, जैसा आपने इस साल के पेपर में भी देखा होगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस वो थोड़े ज्यादा पूछता है, तो एसी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ईएम वेव है, यहाँ पर अपने पास स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ बातें हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में कुछ बातें हैं, तो वहां से आपके क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर के क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन की, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अपन बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपसे यहाँ पर जो चैप्टर है वो पूछा जाएगा। एटम्स है, न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई में अपने पास में रेडियो एक्टिविटी आ चुकी है। जैसे मैं बात करूं कि कोई पार्टिकल है, अगर वो मान लो टी टाइम में डिके हो चुका है, ठीक है, तो उसकी हाफ लाइफ टाइम कितनी बचेगी, या फिर कितना पार्ट उसका बच जाएगा जो कि अनडिके है, तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। एटम्स की बात करूँ तो बेटा तो मोस्ट जो आस्क क्वेश्चंस है दैट इज रेडियस, रेडियस के बारे में, और साथ ही साथ में उसका जो एटॉमिक मास है उनमें रिलेशन पूछ लिया जाता है। या फिर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का और जो एटॉमिक मास का है उसका रिलेशन पूछ लेता है। डेंसिटी का ऑर्डर पूछ लेता है कि क्या सभी के लिए सेम रहती है या अलग अलग रहती है, वो आपसे न्यूक्लियर वाले चैप्टर में भी पूछ सकता है। ठीक है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ये सारे आपके पास में इसी चैप्टर में आएंगे। तो इन दोनों चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से कवर अप करना है, क्योंकि कम टाइम के चैप्टर्स हैं लेकिन स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स अपन इसको कहेंगे, मॉडर्न फिजिक्स अपन इसको कहेंगे। सेमी कंडक्टर भी है आपके पास में, यहाँ पर सेमी कंडक्टर से भी जो क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो ये आपके पास सिलेबस रहेगा किसका, 12th क्लास का। 12th क्लास में आपको ये सारे चैप्टर्स कवर अप करने हैं, और ये चैप्टर्स के आपको डिटेल में पढ़ने को मिल सकते हैं। क्या आप इन के एमसीक्यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास में एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है, बहुत बेहतरीन मौका है। आपके पास में बहुत बेहतरीन मौका है। 3 से 5 तारीख तक, 3 से 5 तारीख तक आपके पास एक ऐसा ऑफर चल रहा है जिसमें अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं तब आपको ये कोर्स पड़ेगा 749 में, जो आपका ऑनलाइन फ्रॉम स्टूडियो बैच रहेगा। नाम रहेगा उसका शौर्य बैच। अगर मैं एम्स की बात करूं तो 749 आपके पास में मात्र प्राइस है, और इतनी सी ही प्राइस में आपको पूरे साल भर का एक्सेस मिलेगा, साथ में 2 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। और याद रखिएगा,
इसमें हम क्या करते हैं, थ्योरी भी कवर अप करते हैं, साथ में उस चैप्टर के उस टॉपिक पर, हर एक टॉपिक पर जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उन एमसीक्यूज को भी अपन कराते हैं। तो डेफिनेटली आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो है वो रहने वाली है। याद रखना, याद रखना, शौर्य बैच है अपने पास में, जो एम्स को टारगेट कर रहा है वो शौर्य बैच है। ठीक है, अर्जुन बैच की बात करूं तो यूपीसी नेट है, तेजस की बात करूं तो अपने पास RUHS को लेकर के टारगेटेड बैच है। ठीक है, शौर्य बैच आपका एम्स का बैच है, आप इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 11th और 12th दोनों कराई जाएंगी, साथ में फिजिक्स बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई जाएगी, और साथ ही साथ में एमसीक्यूज भी हैं, यानी थ्योरी भी है यहाँ पर आपके पास में, कंप्लीट थ्योरी है, और साथ में आपको मैं एमसीक्यूज भी यहाँ पर करवाऊंगी सीधी सी। ठीक है, थ्योरी प्लस में एमसीक्यू आपके पास में है। यहाँ पर 2 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपका 3 से 5 तारीख तक ही है, उसके बाद ये ऑफर नहीं है। उसके बाद आपको ये 999 की फीस में ही मिलेगा। 12 जुलाई से ऑलरेडी अपन ने बैच स्टार्ट कर दिया है, तो आपका ज़्यादा बैकलॉग ना रहे, तो इसलिए आप जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कीजिए, मात्र 749 की फीस में। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट आरएनए की टीम पढ़ाएगी कंप्लीट, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। कोड आपको बेटा ये यूज करना है CRNA साथ में 25। ठीक है, ये कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको 999 की फीस पर एक्स्ट्रा 25% का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। ठीक है, बेहतरीन तैयारी आप इस बैच से जुड़ करके कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको इस बैच के बारे में नहीं पता था तो अभी जान लो। ठीक है, डन है। हाँ, तो ये रहा अपने पास 12th का सिलेबस। अगर बात करूं मैं 11th के सिलेबस की, तो क्या मैम शौर्य बैच में 11th भी पढ़ाई जाएगी क्या? बेटा 11th और 12th दोनों कवर अप करने वाले हैं, 11th क्लास भी और साथ ही साथ में 12th क्लास भी। ठीक है, जो लेवल एम्स का रहेगा उसी लेवल पर पूरी थ्योरी होगी, उसी लेवल पर पूरे एमसीक्यूज होंगे, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अभी टाइम है अपने पास में, आगे जाकर के आप रिग्रेट ना करें, तो उसके लिए बेटर है कि आप इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। सिर्फ 2 ही दिन का टाइम है आपके पास में, 749 में ये आपके पास बैच है। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ बेटा, क्योंकि अभी देखो स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, बैकलॉग नहीं रहेगा तो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी। ठीक है, टाइम पर अपने पास सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। ठीक है, तो दैट इज द रीजन, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, बात करते हैं 11th की, तो 11th में आपके पास में फिजिकल वर्ड है, या फिर यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करूँ तो बेटा यहाँ से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का पूछा जाता है, साथ ही साथ में यूनिट एंड डायमेंशन से डायमेंशन पूछ ली जाती है, यूनिट पूछ ली जाती है। बहुत बेसिक सवाल हैं जो इससे उठ करके आते हैं सीधे सीधे। एरर वाले क्वेश्चन हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यानी कि 1D के बारे में बात करें, साथ ही साथ में 2D के बारे में बात करें, तो 1D 2D दोनों यहाँ पर आपसे पूछी जाती है। NLM की बात करूँ तो लॉज ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये भी आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, 6th चैप्टर अपने पास रहेगा वर्क एनर्जी एंड पावर, यहाँ से बहुत बेसिक, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं। ठीक है, साथ में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन यानी कि RBD, रोटेशनल बॉडी डायनेमिक्स, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सॉलिड स्फीयर का पूछ लिया, या होलो स्फीयर का पूछ लिया, सिलेंडर का पूछ लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया। ठीक है, सो दैट विल बी, है ना। नेक्स्ट अपने पास में ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन से भी अपने पास चैप्टर आते हैं, क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये 3 चैप्टर तो ऐसे हैं जिनसे बेटा क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पर पूछा ही जाता है मोस्टली आपसे। यंग प्रत्यास्था गुणांक की बात कर लो, चाहे बल्क की बात कर लो। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने पास में थर्मोडायनेमिक्स है साहब। थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस पूछे जाते हैं, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, या आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, तो इनसे रिलेटेड जितने भी वर्क डन हो गए वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है यानी कि KTG, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अपने पास नेक्स्ट है ऑसिलेशन, और उसके बाद लास्ट अपने पास में वेव्स। ऑसिलेशन और वेव्स से यानी कि SHM अपन इसको बोल सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या डिपेंड करती है या नहीं करती, एक्स पर, एम्पलीट्यूड पर, या फिर मीन पोजीशन पर कितनी काइनेटिक एनर्जी बचेगी, वेलोसिटी कितनी बचेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन सभी को अपने को एक अगर तरीके से पढ़ना है, एक सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। शौर्य बैच है आपके पास में, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, आपके पास ये अंतिम मौका है। 3 से 5 तारीख तक आपके पास में एक ऑफर चल रहा है, उस ऑफर में अगर आप इसको परचेस करते हैं तो मात्र ये 749 में ही पड़ेगा आपको। और याद रखना 11th और 12th अपन यहाँ पर करेंगे, और साथ ही साथ में मैं आपको पैटर्न में बता देती हूँ कि एम्स का पैटर्न क्या है। अगर मैं एम्स के पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आपके पास यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पूछी जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
और साथ में आपसे पूछी जाती है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपकी आती है बेटा 10 नंबर की, 10 मार्क्स की। बायोलॉजी पूछेगा 30 मार्क्स की, केमिस्ट्री पूछेगा 30 मार्क्स की, और फिजिक्स पूछेगा वो 30 मार्क्स की। टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके पास में 100। तो इन 100 क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है, क्या आपको वहां पर अपना माइंडसेट रखना है, वही माइंडसेट आपको कॉन्सेप्ट आरएनए की टीम जो है वो स्टार्टिंग से उसी माइंडसेट के साथ में आपको पढ़ाएगी, ताकि आपका एग्जाम जब हो तो डेफिनेटली आप रैंक 1 भी ला सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको भरोसा दिला रही हूँ, ठीक है, कि आप वहाँ रैंक 1 भी ला सकते हैं, डेफिनेटली ला सकते हैं। तो ये अपने पास में पैटर्न रहता है। तो आप डेफिनेटली बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग, मतलब स्टार्टिंग से ही आप इसको एकदम स्ट्रॉन्ग करके रखिए। ठीक है, तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ज़रूर पाएंगे। और याद रखिएगा आपका एग्जाम जो होने वाला है वो होगा आपके पास में 27 जून को बीएससी नर्सिंग वालों का। और अगर मैं पैरामेडिकल की बात करूँ, अलाइड हेल्थ एंड केयर की, तो डेफिनेटली उनका 5 जून को एग्जाम हो जाएगा। तो टाइम अभी उतना भी नहीं बचा है कि हम इधर उधर भटकें। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस बैच को ज्वाइन करिए। शौर्य बैच है एम्स के लिए। क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट आरएनए का जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में वहां पर आपको बैच में जाकर के CRNA25 आप जब कूपन कोड लगाएंगे तो आपको ऑफ जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, CRNA25 जब आप कूपन कोड लगाएंगे तब आपको ऑफ डेफिनेटली मिलेगा। तो आप ज्वाइन करिए, मिलते हैं क्लासेस में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और स्टडी जो है वो अपन यूज़ करेंगे ये वाली। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर थ्योरी भी होगी, MCQs भी होंगे, तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी अपनी एम्स के लिए। तो बेटर है बैच ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं बैचेज में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।